तो आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हैं? अगर कल को मेरे को यही काम मेरे को मिलेगा और 100 करोड़ का मिला, 50 करोड़ पहले मेरी जेल में जाएंगे वो। कुत्ते हम सबके बच्चों की तरह, हम उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। उन्हें उठा के किसी कैद खाने में रख देना, तो आप खुद ही बताइए। एमसीडी को चाहिए था हम लोगों से एनिमल लवर्स की कॉल पर आए, उनको ऑपरेशन वैक्सीनेशन करें, उनको अपनी जगह से ही छोड़ के जाए। मैंने यहाँ पर देखा है, सुबह उठती हैं 2-3 लेडीज, खाना लेकर आती हैं रोज, वो ही है असली लवर, बाकी तो सब ऐसा ही चल रहा है धांधलेबाजी। कई बार देखते हैं एग्रेसिव तो बहुत कम होते हैं, कई बार होता है रिएक्शन। आप से मार रहे हैं डंडे से तो रिएक्ट तो करेगा, इससे एग्रेसिव बोल देते हैं। डॉग्स हो चाहे कोई भी हो, बेजुबान बोल नहीं सकता। जब किसी इंसान को भी मारा जाता है तो वो रिएक्ट करता है। कुत्ते के पास सिर्फ दांत है, अगर उसको भी प्रताड़ित किया जाएगा, उससे भी मारा जाएगा, तो वो भी एक ना एक दिन काटेगा। हमारा नहीं, हमारा है। नमस्कार, वन इंडिया में फिर एक बार आपका स्वागत है और मैं फिर उसी जगह पर खड़ा हूँ, आदित्य माल, इंदिरापुरम में। पीछे बारिश हो रही है, लेकिन इसके पहले भी मैं आया था एक बार, यही बारिश थी। तमाम एनिमल लवर्स थे, लेकिन वो बेहद आक्रोश में थे। आज वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट इस बात की है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक आदेश दिया है। उस आदेश में क्या है वो एनिमल लवर से ही पूछूंगा मैं कि क्या है ऐसा आदेश जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि मानवता, दया, करुणा उससे बढ़कर कुछ नहीं है। एंड ये जो 3 जजेस की बेंच बैठी थी, आगे इन फ्यूचर इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस दोबारा उतने ही जजेस की बेंच ना बैठे। और अब कोई कुत्ते सड़क से नहीं उठाए जाएंगे, जहाँ वो रहते वहीं रहेंगे, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा जहाँ से वो हमेशा रहते आए। लेकिन ये चीज़ हमने देखिए पहले जब आप ही लोग सारे पशु प्रेमी, जब वो आदेश आया था कहीं ना कहीं आक्रोश में थे, लेकिन हम इस बात से हमें ये सीख जरूर मिली कि अगर कोई निचली अदालत से या निचली बेंच से कोई आदेश होता है तो हमें गुस्से में नहीं आना है, बल्कि कानूनी कदम उठाना है, और उसी से आपको जीत मिली है। एक्चुअली क्या था, वो डिसीजन एक सुओ मोटो डिसीजन था जो एक न्यूज़पेपर कटिंग के बेसिस पे लिया गया था। जो लड़की की मृत्यु हुई है, हमें भी दुख है उस लड़की की मृत्यु का, पर उसकी डॉग बाइट से मृत्यु नहीं है, उसकी मेनिंजाइटिस से मृत्यु है, जो उसके माँ बाप ने भी कंफर्म किया है। अब एक न्यूज़पेपर कटिंग पे एक सुओ मोटो डिसीजन ले लेना, उसके पे एक ऑर्डर दे देना कि जितने भी कुत्ते हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है, कुत्ते हम सबके बच्चों की तरह, हम उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उन्हें उठा के किसी कैद खाने में रख देना, तो आप खुद ही बताइए इसमें कौन खुश है। लेकिन इसमें कई चीज़ें कही गई हैं, मैं एक एक करके आऊँगा, जिसका हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात थी ये खास तौर से इस वजह थी, जो मानव और पशु के बीच में जो संघर्ष आ जाता है उस पर नज़रिया था। क्योंकि कई बार रेबीज से मौतें हुई और कई बार आक्रामक कुत्ते दिखाई दिए। उसके पीछे क्या मानते हैं आप? क्या पहले भी ऐसा कानून था लेकिन उसका पालन नहीं किया गया? क्या उन आक्रामक कुत्तों को हटाना चाहिए था नगर निगम या इस तरह की संस्थाओं द्वारा, नहीं किया गया, या किसी तरह की और हीला हवाली की गई? नहीं, आक्रामक कुत्तों को आप हटाइए या उनका वैक्सीनेशन ऑपरेशन, हम पहले भी एनिमल लवर्स काफ़ी अपने जितना हमसे हो सकता था सड़कों पे काम कर रहे थे। खाली इनको पॉन्ड्स में सभी अच्छे कुत्तों को भी डाल देना या 9-10 साल से ऊपर के कुत्ते हैं उनको भी पॉन्ड्स में डाल देना, ये तो कोई सलूशन ना हुआ। एमसीडी को चाहिए था हम लोगों से एनिमल लवर्स की कॉल पर आए, उनको ऑपरेशन वैक्सीनेशन करें, उनको अपनी जगह से ही छोड़ के जाए। अपनी टेनेंट्री से बाहर रहकर ये भी अग्रेसिव हो जाएंगे और जगह रीलोकेशन इन्हीं दिनों में, जितने दिनों में 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में इतना रीलोकेशन हुआ है, हमारे सामने ही प्राइवेट कारों में, प्राइवेट शेल्टर्स में भेजा गया डॉग्स को पकड़ के। ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। उन बच्चों को वापस लाया जाए, उनका ऑपरेशन वैक्सीनेशन करवाया जाए। जो अग्रेसिव, ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने बताया वो आदेश है, लेकिन उसके साथ साथ एक आदेश ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति आवारा, जिसे बोल देते हैं हम लोग, स्ट्रे डॉग्स बोल देते हैं अंग्रेजी में, लेकिन मैं कुछ स्ट्रीट डॉग बोल दे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सम्मानजनक रहेगा, क्योंकि आवारा शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा सा अपमानजनक है। जी हाँ, कम्युनिटी डॉग बोल दें, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, मैं उतना जानकार नहीं। कम्युनिटी डॉग बोल देते हैं। चलिए, ये आप लोगों को पसंद है तो मैं चाहूँगा सब लोग इस शब्द का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर उन्हें आप गोद ले लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसका पूरा
जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा और फिर आप उसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और बहुतों ने किया भी है। अगर आप पहले के कुछ साल पहले देखें, तब से लेके आज तक हर मेरे ख्याल से हर एक 10वें घर में एक स्ट्रीट डॉग है, इंडियन, अपना इंडियन डॉग है। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम उन डॉग्स को अडॉप्ट कर मुझे लें और मैं आगे थोड़ा सा मैं आपसे असहमत दिखता हूँ कई बार क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग एनिमल लवर्स हो, आपके लिए चाहे कोई बहुत बड़ा कुत्ता हो, कीमती हो या स्ट्रीट डॉग हो, लेकिन हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि जो हमारा इंडियन डॉग है, आपको पालना ही है तो उसको पाल कर भी हम जो संदेश भेज सकते हैं। कई बार महंगा कुत्ता, विदेशी कुत्ता स्टेटस सिंबल होता है। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे आप सही कीजिएगा, मेरा सवाल है, जो जनता के सवाल हैं। तो मैम आपकी तरफ आ जाऊँ अगर आप वो जवाब देना चाहें इसका। तो ये जो अपना देसी कुत्ता है, इसको घर में रखने से भी तो हम शान बढ़ा सकते हैं। हाँ, नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन पर जुर्माना लगा देना चाहिए जो विदेशी कुत्ते पालते हैं, उन पर जुर्माना लगाओ, बाकी देसी कुत्ते अपनाओ और विदेशी कुत्तों को बाहर मेरे ख्याल से जुर्माना लगाना ज़्यादा कड़ी बात हो जाएगी, मैं समझ वो थोड़ी सख्ती हो जाएगी। ब्रीडर्स जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, जो इनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, उसके बाद जिस कुत्ते से ब्रीडिंग कराते हैं उसे मरने के लिए सड़क पे छोड़ देते हैं, हमें उन पे बैन लगाना मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर तर्क यूँ दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आता है जब हम एनिमल लवर्स हैं, ये बात ठीक है, हम इंडियन डॉग्स को मौका दें, लेकिन हम नफरत तो किसी भी दुनिया के जीव से नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए ना मैम, मैं सही बोल रहा हूँ? एक्चुअली क्या है कि कमोडिटी जो डॉग्स हैं, इंडियन डॉग्स हैं, उनको प्रमोट करें, कोई पॉलिसी बनाए कि उनको आप अडॉप्ट करें, ये करें। जो बाहर से आते हैं उनको पॉलिसी करें कि उसको थोड़ा लेस करें, मतलब उसको हम सामाजिक तौर पे करें, लेकिन उन कुत्तों से भी हमें नफरत नहीं करनी है, उन डॉग्स पे भी जो विदेशी हैं, क्योंकि अगर हम किसी से भी नफरत करेंगे तो नफरत का बीज हमारे आएगा और वो कहीं ना कहीं फिर आप ही लोग कहोगे अगर किसी ने विदेशी कुत्ते को भी हर्ट कर दिया तो मैंने नहीं लगता आप में से कोई सुकून से आएगा। बेटा आप आगे आओ, इधर आ जाओ, तुम भीगी हुई हो। ये मुझे इसलिए लग रहा है कि इस बरसात में कैसे तुम्हारे इस उम्र में कैसे करके कैसे संस्कार आए ये पशु प्रेम के? बहुत अच्छे, मेरे को अच्छा लगता है इनके वो सेवा करना। नहीं अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई भी जब आप जैसा बच्चा आता है तो मुझे लगता है या तो स्कूली संस्कृति से या माता पिता में या सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में डाला गया ये प्रेम, ये पशु प्रेम, ये चीज़ें जो होती हैं ये कैसे जादू, किसने समझाया तुमको? वैसे मम्मी ने समझाया कि पशुओं से प्रेम करो, तो आप जो है भीग कर भी आ गई। खैर मैं आपकी तरफ मैं फिर आऊँ, क्योंकि आप मेनका गांधी के खास संगठन से, क्या नाम है उस संगठन का? पीपल फॉर एनिमल्स। पीपल फॉर एनिमल्स। आपका नाम एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा। सुरभि रावत। सुरभि रावत जी। सुरभि जी, इसमें जो मेरी समझ में आया है, आदेश हुआ है, इसमें कई लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो बाकी लोगों की जिम्मेदारी है वो है नगर निगम की और सरकारी संस्थानों, उनकी बात मैं उनसे करूंगा। जो डॉग शेल्टर चलाते हैं उनके लिए भी कई जिम्मेदारी हैं। तो सबसे बड़ी बात आपकी तरफ से संदेश जाना चाहिए कि जो पशु प्रेमियों के हिस्से का काम है, हम सभी पशु प्रेमी, मुझे बोलना इसलिए पड़ता है कि एक वर्ग बना दिया गया, डिवाइड किया गया है, अब वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। और मैंने हमेशा से कहा है कि जब हमारा प्यार दूसरे के लिए मुसीबत बन जाए तब फिर नफरत होती है। अगर हम स्ट्रीट डॉग्स को सही से रखना चाहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का उसके नियमों को सही से पढ़ें। और क्या समझ में आया आपको? सुप्रीम कोर्ट का यही नियम है। सबसे पहली बात मैं सारे फीडर से यही गुजारिश करूँगी, किसी भी पब्लिक प्लेस में उन्हें ना फीड कराए। वो हम इंसानों पे सोचने समझने की क्षमता है, कुत्तों पे नहीं है। डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स है जो हमारे को सिविक बॉडीज़ अलॉटेड करेगी, RWA सिविक बॉडीज़ और फीडर्स मिलके इसको संगठन करके इसको अलॉट करेंगे, वहीं पे फीड कराया जाए। कुत्तों को प्यार दे, क्योंकि कुत्ता जब किसी इंसान को भी मारा जाता है तो वो रिएक्ट करता है। कुत्ते के पास सिर्फ दांत है, अगर उसको भी प्रताड़ित किया जाएगा, उससे भी मारा जाएगा तो वो भी एक ना एक दिन काटेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जिस तरह जो हम मांग करते हैं हमें ये अधिकार मिले, इसको ये अधिकार, वहीं हमारे कर्तव्यों का भी निर्धारण हो जाता है। तो कई जगह कर्तव्य ऐसे भी निर्धारण किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले कि अगर कोई नगर निगम की टीम या जो भी टीम, सरकारी टीम, उन कुत्तों को पकड़ने आती है जो एग्रेसिव हैं, तो सारे जो लवर्स हैं, पशु प्रेमी हैं, कहीं वो गुस्से में ना आ जाएं, उनके लिए भी आप जैसे लोगों को संदेश देना। नहीं, नगर निगम अगर आएगी हम सब मिलके कॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि जो फीडर्स है वो ही उन कुत्तों को नगर निगम की वैन से ज़्यादा पकड़ने में मदद कराते हैं। पहले वो उन्हें प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, और पशु प्रेमी तो उल्टा उनका काम हल्का करते हैं। और जो आप फेरोशियस डॉग्स की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पे फेरोशियस या एग्रेसिव डॉग्स डिसाइड किए जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग हल्ला मचा देते हैं कि कुत्ता काट रहा है, जबकि असल में
कुछ और ही घटना घटित हुई होती है। तो पहले नगर निगम डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, इंजेक्शन के डॉक्यूमेंट देखेगा, डॉक्टर का पर्चा देखेगा, उसके बाद ही एग्रेसिव डॉग को ट्रीटमेंट के लिए उठाएगा और आफ्टर द ट्रीटमेंट उसको उसी की लोकेलिटी पे छोड़ा जाएगा। जो बीमार कुत्ते हैं और ऐसे हैं जो एग्रेसिव हैं, उन्हें दोबारा शेल्टर होम ले जाने के बाद दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बीमार कुत्तों को ट्रीटमेंट के बाद वहीं छोड़ा जाएगा। जो एग्रेसिव कुत्ते हैं उनको भी ट्रीटमेंट के बाद वहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि खुजली, ट्यूमर, अन्य कारण भी होते हैं, प्रताड़ित किया जाना, उनको ट्रीटमेंट करके वहीं छोड़ा जाएगा। बाकी अगर कोई डॉग रेबीज वाला निकलता है तो वो नगर निगम में ही रहेगा। वो नगर निगम में रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ क्लियर चीज़ करा दी जाए कि ये चीज़ आप भी, मैंने देखा काफ़ी रहते हो शामिल उस जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, इस कानून के विषय में आपकी क्या समझ में आता है? अभी तक तो देखिए जो ये स्टेरिलाइजेशन वगैरह का बोला है यही हमेशा से तरीका रहना चाहिए था। और जो अग्रेसिव डॉग्स का बोला है, अब ये ना हो कि लोग इसमें लूप होल निकाल लें और जो नॉर्मल डॉग्स भी हैं उनको फिर अग्रेसिव करके वो करें। तो यही है कि मैं एक चीज़ और देख रहा था, तो मैं आप लोगों के ग्रुप में देख रहा था, कई लोग ये आशंका जता रहे थे कि चूंकि काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका सरकारी अमले के पास है, काफ़ी बड़ा हिस्सा उसको अदा करना है, और जो कोई भी योजना जब आती है तो सरकारी अमले पे कहीं ना कहीं, जैसे अब कन्हैया गौशाला करके योजना यूपी में चली, आप लोग देख रहे होंगे, उसका बिल्कुल कहीं आप देखिए गायों के आपको शव मिल जाएंगे, गौशाला में ही उनके बुरे हालात मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो कई जगह पर, सब जगह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुतायत उसका जो पैसा था, क्योंकि मैं बार बार चाहता हूँ, एक पशु ये बता नहीं पाएगा उसे 1 किलो की जगह 100 ग्राम चीज़ दी गई, उसका कितना इलाज किया गया, और बजट कई बार खाने में सरकारी कर्मचारी का हाजमा बहुत अच्छा है। तो इस पर लेकर के आपका क्या, मैम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सोच है आपकी? क्या ये शक भी आपके दिमाग में आता है, और इसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे इसकी निगरानी करेंगे? मैं ये कहती हूँ कि इसके साथ साथ एक टीम और गठित होनी चाहिए जो ऐसी निगरानी करे कि मतलब जो भी हमारी ये योजना है वो सही से काम कर भी रही है या नहीं है, मतलब प्रॉपर उनको खाना वाना मिल रहा है नहीं, ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं टाइमली, ये सारी चीज़ों के लिए भी एक बैठाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिलनी ही चाहिए सही मायनों में। ऐसा ना हो खाली योजनाओं में रह जाए या खाली ऊपर से ही ये बातों में रह जाए। पैसा दे रही है, कई जगह गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा दे रही है, जैसे गायों के लिए, मगर वही डूब क्षेत्र में गाय बंधी हुई है, इतना इतना पानी है। ऐसे ही कुत्तों के साथ पाउंड बनेगा तो पानी होगा आसपास, कुत्ते डूबे हुए खड़े रहेंगे, देखेगा कौन? एग्रेसिव है चाहे कुत्ता कैसे भी है, इलाज के लिए जाए तो उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कैमरा होना चाहिए। बरसात आई है, डॉग्स हो चाहे कोई भी हो, बेजुबान बोल नहीं सकता है ना, उनको पानी में मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ सकते। मतलब एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं जो पशु प्रेमी संगठन है उनके लोगों के कुछ लोग होने चाहिए। आप भी युवा हैं, आप, मैंने देखा कई जगह जब आप देखा प्रोटेस्ट में आप काफ़ी सक्रियता से भाग ले रही थी, तो ये क्या आप इस कानून को देख के लगता हो गया या अभी इसमें संघर्ष बाकी है? नहीं, अभी संघर्ष बाकी है। क्या संघर्ष बाकी है? यही कि हम अपनी सारे बच्चों का स्टेरिलाइजेशन कराएंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, उन्हें रेबीज लगवाएंगे, ताकि आम जनता भी परेशान ना हो। हम भी नगर निगम के साथ कोऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं, और अभी तक करते हुए भी आए हैं हम कोऑपरेट। जब भी नगर निगम की गाड़ी आती है तो वो तो अब बच्चों को पकड़ नहीं पाते, लेकिन हम अपने खुद के बच्चों को उठा के गाड़ियों में आप ही लोग सहयोग करते। फाइनल कमेंट क्या है आपका? आप अपने युवाओं को, अपनी कॉलोनी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे, उस पर किस तरीके से व्यवहार करें ताकि इस कानून का पालन हो और जो पशु और मानव के बीच में संघर्ष है वो खत्म होने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कारगर हो? मेरा तो यही सबसे संदेश है, सबको संदेश है कि प्यार से रहे, इनमें भी जान है। आप एग्रेसिव डॉग बोलते हैं, मैं कई बार देखता हूँ एग्रेसिव तो बहुत कम होते हैं, कई बार होता है रिएक्शन, आप उसे मार रहे हैं डंडे से तो रिएक्ट तो करेगा, इसे एग्रेसिव बोल देते हैं। तो वो भी प्यार से रहेंगे तो प्यार से यही रहते हैं। एक सवाल हमारे दिमाग में लास्ट है, आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं कई जगह ऐसे गया जो लोगों ने आपत्ति उठाई कि भाई जो स्ट्रीट डॉग जो है ये खतरा है, ख़ास तौर से हम सब तो समझते हैं इस बातों को कि हमें एक डॉग से क्या व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगर उनका 4-5 साल का बच्चा बाजार जा रहा है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? आ जाइए। तो वो बच्चा इतना कैसे हम उसे ट्रेंड कर पाएंगे, ये कैसे हम संस्कृति डालें उसको? वो तो बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है,
कान भी पकड़ सकता है। उस स्थिति में स्ट्रीट डॉग्स के बारे में क्या आपका प्लान इसका है? समाधान राइट एजुकेशन है। हमारे भी माता पिता ने हमें बड़ा किया है और आज तक हमें उन्होंने कंपैशन सिखाया है, एनिमल के टुवर्ड्स कैसा बिहेव करना है वो सिखाया है, और यही करके हमें हमने एजुकेशन सिस्टम में बिहेवियर टुवर्ड एनिमल शामिल करना चाहिए। इसी से हम इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे आदेश में? देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, जब तक आप उन्हें कुछ छेड़ोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तब तक वो कुछ करते नहीं हैं। हाँ, 100 में से 1-2 एनिमल्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एनिमल्स किसी को काटता है, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, 100 में से 1-2 होते हैं जो कि बाइट कर लेते हैं। बट अब देखिए, 1-2 के चक्कर में हम सारे एनिमल्स को तो नहीं पकड़ के जंगलों में फेंक सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। तो आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, कोई कमी नहीं लगती है। हमारा नहीं, हमारा है, हमारा है, हमारा नहीं, हमारा है। तो अब आपके स्ट्रीट डॉग की जो आज़ादी है वो रहेगी। आप सभी लोग डॉग वाइट्स को कम करने में जो सहयोग है समाज के लिए वो करेंगे। जब हम तमाम ये जो लोग थे जो एनिमल लवर्स हैं, एनिमल लवर्स सभी हैं, बार बार कहता हूँ मैं, उनकी जो बात थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उस पर इन्होंने एक शख्स हमारे साथ एक युवा हैं और शायद ये ट्रेनर हैं, आप जिम ट्रेनर हैं, और जाहिर सी बात स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होंगे। ये सुन रहे थे, सुनने के बाद उन्होंने एक अपना पक्ष भी रखना चाहा। उनकी कुछ शंकाएं हैं, कुछ उन पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आवाज़ सबकी आनी चाहिए। आपने ये पूरी बात जो हम लोग ही सुन रहे थे बड़े ध्यान से, आप फिर आपने कहा कि मैं भी अपना बात कहना चाहता हूँ, तो क्या क्या लगता है अभी क्या तनाव है इसको देखने के बाद? अच्छा, एक बात बताओ, अब से पहले जितनी भी गाय के लिए वो धर्मशाला बनी हुई है, क्या वहाँ पर वो गाय वो भी भरपेट खाना खा रही है? और कितने लोग जाके वहाँ चेक कर रहे हैं? सपोज करो अगर डॉग लवर के लिए कितना खर्चा होगा, फिर उनके लिए वो सेंटर खुलेगा, फिर वो खाना जाएगा, कहीं ना कहीं ये इसमें भी धांधलेबाजी हो जाएगी। 100% अगर काम हो जाए तो ये सही है। दूसरा, डॉगी जितने भी लवर हैं वो कितने 4-5 दिन देखेंगे वहाँ जाके, फिर वो दोबारा नहीं देखेंगे। जो सही प्यार करता है ना डॉगी को, मैंने यहाँ पर देखा है, सुबह उठती हैं 2-3 लेडीज़, खाना लेकर आती हैं रोज़, वो ही है असली लवर। बाकी तो सब ऐसा ही चल रहा है धांधलेबाजी। और उसमें भी कहा है कि आप एक खास पॉइंट होंगे जो फीडिंग पॉइंट, उन पर ही खिला सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ, कहाँ चलो अब मैं मानता हूँ कि जितना भी बजट पास हो जाए, जितने भी कहीं भी कितने भी खुलवा लो आप, हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, कितने देने जाएंगे वहाँ खाना, और कितना जो ठेकेदार रहेंगे जिनको मिलेगा, कितना ही खवा देगा उनको, वो भी तो अपनी जेब भरेगा ना भाई। आपको ये भी चिंता है कि डॉग्स को उन जगहों पे पूरा खाना नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि अभी बच्चों को लेकर के आप थोड़ा चिंतित हो। हाँ, बच्चों को लेकर मैं इनसे चिंतित हूँ, जिनके बच्चों पे अब आप नॉर्मल में देख लो, जो पालतू डॉग होते हैं, अगर कोई लिफ्ट में जा रहा है बच्चा, अगर उसने हाथ फेर दिया वो अटैक कर देगा। बच्चा थोड़ी भावना समझेगा या डॉगी थोड़ी भावना समझेगा कि वो मुझे प्यार कर रहा है। या जितने भी बच्चे हैं, जैसे रोड पे भी बच्चे हैं, रोड पे क्यों घूम रहे हैं बच्चे भाई, बोलते हैं कि घर के बाहर है। अब भाई डॉगी पहले जंगलों में रहते थे, अब जंगल कट चुके, डॉगी तो वहीं है, हम ही तो गए हैं, तो डॉगी तो अपनी जगह है। अब बच्चा बाहर घूम रहा है, मतलब उसके बच्चा साथ से मतलब आपका जो परिवारों के बच्चे, जो परिवारों के बच्चे हैं, वो बच्चा बाहर घूम रहा है, उसके साथ एक बड़ा भी तो होना चाहिए। चलो डॉगी अटैक कर रहा है, रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? वो रोड पे चल रहा है, कोई बाइक वाला नहीं ठोक सकता? आए दिन होते हैं ना। डॉगियों को लेके है ना, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इन छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना के राजनीति खेल रहे हैं, ठीक है, और यही दुरुस्त है। तो आपको क्या लगता है ये कानून से काम हो पाएगा? मतलब काफ़ी हद तक सुधार होगा? जितना अब तक सुधरा है ना, उससे ज़्यादा उम्मीद मत करो अब। अच्छा, बहुत हो गया। अच्छा, बच्चे जो पार्क में घूमते हैं, खेलते हैं, वो आपको सुरक्षित नज़र आ रहे हैं स्ट्रे डॉग से? अच्छा, एक बात बताओ, जितने भी बच्चे हैं पार्क में, जो पार्क को अब वही वाली कहानी है कि अटैक हुआ था, वहाँ पर फौजी लगाने चाहिए थे। कितने फौजी लगा दोगे भाई? वहाँ पर कोई तो गार्ड वार्ड होगा जो एक कायदे नियम पे रखा होगा कि भाई यहाँ पर डॉग नहीं आएंगे, यहाँ पर ये बच्चे यहाँ तक नहीं खेलेंगे। अगर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, डॉगी भी वहीं पर है। ये भी जो आज जो आप कह रहे हो ना, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कॉलोनी जो है, बड़ी बड़ी सोसाइटी, उसमें तो संभव है, लेकिन अन्य जगह जो पूरे देश में कानून लागू होगा। अब आप ये बड़े शहरों में आप ये बड़ी बड़ी कॉलोनी, इसमें हम आप अभी लिए हुए मकान, इनमें भी छोटी छोटी कॉलोनी है जहाँ पे ये गार्ड वार्ड कोई व्यवस्था है ही नहीं। लोग, उनके छोटे बच्चे सामान लेने जा रहे हैं, हाथ में लेके आ रहे हैं थैली, भाई कोई मैगी लेके आ रहा है, कोई समोसे लेके आ रहा है,
तो उस स्थिति में तो भाई डॉगी को थोड़ी मतलब है इस चीज से कि भाई तुम्हारी बैग उतर अटैक उसको क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको पता है कि इंसान को मैं काटूंगा, इंसान मुझे वो करेगा। वो ऐसा नहीं है, कोई पागल कुत्ता होगा जब ही काटेगा। लेकिन मुझे ये समझ में आता है अगर उसमें भी फीडिंग पॉइंट बना दिए जाए और समय से डॉग को खाना दिया जाए तो भूखा नहीं होगा, प्यासा कुछ पानी वानी के कहीं बर्तन रखे हो तो धीरे धीरे समस्या हल हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं इतना ईमानदार नहीं हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ पर मैं इतना ईमानदार नहीं हूँ। कल को अगर मेरे पास भी, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि किसी ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। अगर कल को मेरे को यही काम मेरे को मिलेगा और 100 करोड़ का मिला, 50 करोड़ पहले मेरी जेब में जाएंगे वो, समझो आप। ये जो कानून जो लिखा रहा है ना, सरकार सही कर रही है, वो मतलब कोर्ट सही कर रहा है, पर नीचे जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं वो सही % कर पाएंगे। वो नसों दुर्गति हो जाएगी, नसों में जो भ्रष्टाचार घुस गया है जिनकी वो काम अपना कर डालेंगे, वो कर डालेंगे और अपनी ही जेब भरेंगे। तो ये भी एक जो है राय है, और ये राय थोड़ी खराब जरूर लग सकती है कि इन्होंने कह दिया मेरी जेब में जाएंगे, लेकिन ये आप जब सोचोगे ना दिल पे हाथ रख के तो ये बड़ा सत्य के निकट लगेगी। कुछ सच बहुत कड़वे होते हैं। और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नवीन वैष्णव है। तो नवीन वैष्णव जी ने जो बोला है ये वही सच है, जो इतना कड़वा है। आप इनको जब वीडियो में देखोगे हो सकता है आपको क्या बोल दिया, गाली देने लगो, लेकिन सच को आपको स्वीकारना भी पड़ेगा। तो अब आपने देखा जो एनिमल लवर्स की एक बात है वो क्लियर है कि वो समझ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो संतुष्ट हैं, और इस तरह से संतुष्ट हैं कि उन्हें लगता है कि अब मानव और पशु के बीच जो संघर्ष है, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के समस्या है, चाहे वो उनके एग्रेसिव होने की है, चाहे वो डॉग वाइट्स की हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग की आज़ादी की हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर वास्तव में अक्षरशः पालन होता है तो निश्चित तौर पे पूरी होंगी। लेकिन यहाँ सवाल भी हैं, क्या जो योजना, जो जिम्मेदारी सरकारी अमले के पास है वो कितना सही से काम करेगी, उसकी निगरानी की बेहद ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.